सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका JNK स्टार मीडिया न्यूज़ में। जी। शुरुआत सर यहाँ से करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो कभी भी दस्तक जो है वो दे सकते हैं और उसको लेकर भाजपा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विज़िट हुई है और काफ़ी अच्छा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है लीडरशिप का बढ़ा है। लेकिन विजिट को लेकर जो बाकी सियासी जमातें हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उनका ये कहना है कि विजिट जो है वो फ्रूटफुल कहीं ना कहीं नहीं रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले तो धन्यवाद आपका मोनी जी, आपने मुझसे जी यहाँ पर बुलाया और ये सवाल पूछने के लिए। जो मोदी जी का विजिट था, आपने देखा ही होगा कि वो लोगों में बड़ा जोश था और जी इस विजिट का वैसे भी बड़ा महत्व था, क्योंकि जब से पहाड़ी लोगों को उनका अधिकार मिला है, एसटी का स्टेटस मिला है, उनमें बड़ा जोश था। और मैं भी कहीं ना कहीं इस रैली के मैनेजमेंट में था जहाँ पर, क्योंकि ये जो रैली थी, ये तो कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पर आ रहे हैं तो हमने भी वहाँ पर लगे हुए थे। और जिस तरह मैंने इन लोगों में जोश देखा, क्योंकि लोग कहते थे कि इस विजिट में, जिस तरह पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि 370 पे एक चर्चा होनी चाहिए, और जो चर्चा उन्होंने की और उसको तोड़ पे नभाया। और आज आप देख रहे हैं जहाँ से 370 35 से बिल्कुल हट गया है। और मोदी जी, जो हम कहते हैं मोदी जी की गारंटी हैं, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 370 हटाने का बीड़ा उठाया और उसको हटा के ही छोड़ा। और उसी तरह जिस तरह उन्होंने वादे किए हुए थे कि पहाड़ी लोगों को, गुज्जर बकरवाल लोगों को, इनके अधिकार मिलेंगे, और आज देख रहे हैं कि जिस तरह पहाड़ी लोगों को उन्होंने उनके अधिकार दिए, उनको एसटी का स्टेटस, पोलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिल गई एसटी के नाते, उन लोगों में बड़ा जोश था। और हमारे जहाँ भी जो लोग थे, जम्मू कश्मीर के, जम्मू प्रोविंस के जितने भी लोग थे, एक तो प्रधानमंत्री जी ने वो जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु राम की, उसके लिए भी वो धन्यवाद करना चाहते थे मोदी जी का। और धन्यवाद के साथ साथ मोदी जी का ये दोनों कार्यक्रमों के बाद पहली बार जहाँ पर आना हुआ था, लोगों में अलग ही इसमें माहौल था, अलग ही जोश था। और जिस तरह से लोगों ने बारिश में भी इतनी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, अपोजिशन वाले कहीं ना कहीं वो तो कहते हैं किसानी बिल्ली खंभा नोचे, उनको तो दहशत होगी उनमें, तो वो तो बिखराव में की तरफ बढ़ेंगे। और जिस तरह आज देख रहे हैं कि आज हमारे बीजेपी ऑफिस में आप देखते हैं सैकड़ों की तादाद में ज्वाइनिंग हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। और साथ में वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो नीतियां हैं उसी का अनुसरण करते हुए उन्हें वो नीतियां पसंद आती हैं, और इसीलिए वो भाजपा की ओर उनका रुझान बढ़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां हमारे बीजेपी कार्यालय में, जहां कहीं अलग जगह संस्थान में बड़ी बड़ी रैली हो रही है। कल ही एक सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और उन्होंने 370 पार का जो नारा दिया था वो, उसको हम लोग पूरा अमली जामा पहनाएंगे। और कार्यकर्ताओं में भी जोश है, उनमें बस एक ही लगन है, एक ही उनमें यही तमन्ना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी को दोबारा लाना है। 370 का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है उसको पार करना है, और 400 पार टोटल जो एनडीए का उन्होंने दिया है वो करके ही वो दम लेंगे। तो फिलहाल इसको लेकर जो आपने कहा लक्ष्य जो है वो 400 जो है वो बनाया जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है भाजपा की तरफ से की जा रही है? इतनी तैयारियां करी है कि हम एक एक सीट के लिए, और जहाँ तक तैयारी हो रही है संगठन में कि पहली जो सीट है वो हमने कितने मार्जिन पे हारी और क्यों हारी और उसमें क्या खामी है, क्योंकि आत्म मंथन करना बहुत जरूरी होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन में यही बात है, हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, हम ढीले नहीं बैठते, हम घर नहीं बैठते। हमारा 24 घंटे 24x7 हमारा यही प्रोसेस चलता रहता है कि कहाँ कहाँ हमारी बूथ, हम कोई भी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें कोई परिवार का वो नहीं है कि अब मेरा बेटा होगा या मेरा पोता आएगा तो वही संभालेगा। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जो है वो प्रधानमंत्री तक जा सकता है, और कार्यकर्ता निरंतर प्रयास करता रहता है, लगा रहता है। और आज देखिए, आज हमारे संगठन का ये हाल है कि समाज में कोई भी ऐसा तबका, कोई भी ऐसा फिरका, कोई भी ऐसा वो स्थान नहीं है जहाँ पर हमारे सेल्स बने हैं, डिपार्टमेंट बने हैं। अगर ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट सेल बना है, वकीलों का सेल बना है, डॉक्टर सेल बना है, युवा में, महिलाओं में, हर समाज के, और हर मोर्चे जो हैं वो ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, और बड़े एक्टिव मोर्चे हैं। आज ऑफिस में
अम्बेडकर जी का हमने वो दिन मनाया, और आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ऐसी समाज से लोग जो थे वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो निरंतर काम करता रहता है। मतलब जैसे दरिया का बहाव होता है ना, वो चलता रहता है, वो रुकने वाला नहीं है। तो अगर उससे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बड़े बड़े बांध भी तोड़ेगा। इसलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे आने वाले समय में जितना हम बता रहे हैं उससे भी बढ़ चढ़ कर इसका यानी कि भाजपा की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में हो सकता बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ होगा। और आप देख रहे हैं कि जो पीछे कार्य हुए हैं और आने वाले समय में जो कार्य होंगे, देश को हम एक परम वैभव की ओर लेके जाएंगे। और जिस तरह विश्व गुरु की हम बात करते हैं, विश्व गुरु समझो उसकी हमने शुरुआत कर दी है। आज पूरा विश्व, पूरा ग्लोबल जो लीडरशिप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ देखते हैं। आप मीडिया में कवर करते हैं, लेकिन आप भी ज़्यादा समझ रखते हैं कि कोई भी काम होता है तो पहले भारत को नज़रअंदाज आज नहीं किया जाता। पहले कभी नज़रअंदाज होते थे, लेकिन आज हमारा स्वाभिमान इतना बड़ा हुआ है। अगर हमारे जो प्रवासी लोग हैं, जहाँ जो बाहर गए हुए हैं, जो जिनको हम NRI वगैरह कहते हैं, उनमें भी इतना जोश है कि वो भी लोग कहते हैं कि जो बाहर के देशों में जो हमारे लोग रहते थे पहले उनको किसी और भावना से देखा जाता था, आज उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कृपा से बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। और इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या चाहिए। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए।